यस स्टूडेंट्स, नाउ स्टोरी इज क्लियर टू यू। स्टोरी आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क सईदा's मदर टू डू गेट वेल? डिड देयर एडवाइस हेल्प हर? इफ नॉट, व्हाई नॉट? What did the physician, मतलब जो फिजिशियन था उन्होंने सईदा की माँ को क्या करने को कहा, और जो उनकी एडवाइस थी क्या उसने उसकी मदद की, और अगर नहीं तो क्यों? The physician advised Saida's mother no take normal food, कि मतलब नॉर्मल खाना नहीं खाना है, and to remain shut in a small dark room, और दूसरा जो है उनको एक डार्क कमरे में बंद रहना है। तो डॉक्टर ने जो है, फिजिशियन है, उन्होंने सईदा की मदर को ये एडवाइस दी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड इन एडिशन टू मेडिसिन? और फिर जब जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने दवाई के साथ साथ एडिशन में और जो है उसकी मदर के लिए क्या प्रिस्क्राइब्ड किया? द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड सम इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। जो स्पेशलिस्ट आए थे उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया? कुछ इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिव मतलब जो असर करेंगी, लेकिन वो मेडिसिन कैसी थी? कॉस्टली थी, बड़ी महंगी थी। He told her to eat चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एटसेट्रा। और इसके अलावा उन्होंने उसको क्या कहा कि वो नॉर्मल खाना खाए, चपाती, वेजिटेबल, दूध और फ्रूट्स। He asked her shift to a bigger room, और क्या कहा कि एक बड़े रूम में शिफ्ट हो जाओ, with windows and doors open, और उसके दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने हैं। Above all, she should sit in the sun every morning for an hour and breathe in fresh air. और above all, और सबसे ऊपर, मतलब जो सबसे मेन बात थी, वो फिजिशियन ने क्या कही कि she should sit in the sun every morning, मतलब हर सुबह उसको धूप में बैठना है for an hour, 1 घंटे के लिए, and breathe in fresh air, और फ्रेश हवा में जो है सांस लेनी है। तो जो स्पेशलिस्ट आया था बाद में, उसने दवाई के साथ साथ और क्या ऐड किया कि जो सईदा है उसकी मदर को 1 घंटा धूप में बैठना है और सन लेना है, और साथ में फ्रेश एयर भी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द सईदा टेल द सन रेज टू डू? व्हाट डिड द सईदा, सईदा ने सन रेज को क्या करने को कहा? आंसर है, सईदा मेड अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज, यानी कि सईदा ने स्पेशल रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की सन रेज को, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, कि वो उनकी मदर की मदद करे उसके ठीक होने में। She asked them to come next day with lot of warmth and brightness. She asked them, उसने क्या है, उनको क्या कहा कि वो कल फिर आए विद लॉट ऑफ वार्मथ, वार्म मतलब गर्मी के साथ, एंड ब्राइटनेस यानी पूरी रोशनी के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने क्या है, सईदा की माँ को धूप में बैठने के लिए कहा था, तो इसीलिए सईदा ने जो है सनरेज से ये रिक्वेस्ट की कि क्या कहा, शी आस्क्ड देम टू कम नेक्स्ट डे विद लॉट ऑफ वार्मथ एंड brightness. Next question is question number 4. देखते हैं क्या है, why were the sun rays being to go down to the earth the next day? Why were the sun rays, मतलब जो सन रेज थी वो क्यों गई थी धरती पर नेक्स्ट डे, अगले दिन? The sun rays had promised to help सईदा। जो सन रेज थी, जो सूर्य की किरणें थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, किसको? सईदा को, कि वो उसकी हेल्प करेंगे। दे हैड मेड
पैक्ट विद हर, उन्होंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक कमिटमेंट किया था, क्या, दैट दे वुड ब्रिंग डाउन वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि वो अपने साथ क्या लेके आएंगी, वार्मथ गर्मी और ब्राइटनेस. सो दे वर नीड टू गो डाउन टू अर्थ द नेक्स्ट डे, इसीलिए वो इतनी उत्सुक थी, नीन मीन्स उत्सुक थी जाने के लिए, अगले दिन धरती पर नीचे जाने के लिए. दे फोर्स्ड देयर वे थ्रू द डार्क डर्टी क्लाउड, और लेकिन उनको फोर्स किया गया था, उनका रास्ता रोका गया था, किसने, बादलों ने. लेकिन फिर भी वो क्या है, धरती पर जाना चाहती थी अगले दिन. तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे. आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी क्लियर है और स्टोरी भी अच्छे से क्लियर है. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ.